हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम फिर से बात करेंगे बायोप्सी टेस्ट के बारे में कि ये जो बायोप्सी टेस्ट होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये बायोप्सी टेस्ट किस तरह से पेशेंट का किया जाता है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो ये जो बायोप्सी टेस्ट होते हैं वो कई तरह से पेशेंट के किए जाते हैं, कई प्रकार के बायोप्सी टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो प्रकार की बायोप्सी टेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे दो बायोप्सी टेस्ट का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और किस तरह से किया जाता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर हम FNAC टेस्ट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और CNV टेस्ट, कोड नीडल बायोप्सी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FNAC टेस्ट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के बारे में। तो ये जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC टेस्ट होता है वो किस तरह से पेशेंट का किया जाता है। तो यहाँ हम वीडियो की हेल्प से आप लोगों को बताएंगे कि FNAC टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो ये जो FNAC टेस्ट होता है वो होता है फ्लूइड बायोप्सी टेस्ट, और इस टेस्ट को करने के लिए एक पतली और लंबी सुई का इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन के द्वारा कैंसर वाले पानी या गांठ तक पहुंचाई जाती है। और फिर अल्ट्रासाउंड की मशीन में देखा जाता है कि किस पार्ट में ट्यूमर है और कितना पानी है और ये जो फ्लूइड है वो किस एरिया में है। तो ये सब कुछ अल्ट्रासाउंड की मशीन में देखा जाता है और इस टेस्ट को करने के लिए एक पतली और लंबी सुई का इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन के द्वारा कैंसर वाले पानी या गांठ तक पहुंचाई जाती है। और ये जो FNAC टेस्ट होता है वो इसमें कोई बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जाता कैंसर वाले पार्ट पर। ये जो टेस्ट होता है वो बिना एनेस्थीसिया के ही पेशेंट का कर दिया जाता है। और उस FNAC टेस्ट के टाइम पर सुई में सिरिंज की मदद से पानी निकाला जाता है और फिर उस फ्लूइड को, उस पानी को, उस मटेरियल को लैब में भेज दिया जाता है जांच के लिए। और फिर पता लगाया जाता है कि उस पानी में कैंसर है या फिर कोई और एबनॉर्मलिटी है। और ये जो FNAC टेस्ट होता है वो फ्लूइड के लिए, टिश्यूज़ के लिए, सेल्स के लिए भी किया जाता है। और ये FNAC टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिम्फ नोड और थायराइड या फिर शरीर के बाकी हिस्सों से भी टिश्यू को, सेल्स को और असाधारण फ्लूइड की जांच के लिए भी किया जाता है। और इस FNAC टेस्ट की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये होती है कि इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से इसको करवाने में मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। तो जो भी ये टेस्ट करवाने वाले हैं वो बेखौफ होकर इस टेस्ट को करवाएं। ये पेनलेस टेस्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता, तो टेस्ट को करवाने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं और अपना सही ट्रीटमेंट लीजिए और कैंसर से क्योर कीजिए। और अब हम बात करेंगे कोर नीडल बायोप्सी के बारे में, CNV टेस्ट के बारे में, जो कि नीडल बायोप्सी FNAC टेस्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि कोर नीडल बायोप्सी को करते वक्त मरीज़ को लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है और इसमें बायोप्सी वाले पार्ट को कुछ देर के लिए सुन्न भी कर दिया जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर एक लंबी और होलो नीडल का यूज़ करते हैं। जिस पार्ट की बायोप्सी होना है वहाँ पर एक निशान लगा दिया जाता है, कट भी लगा दिया जाता है और अल्ट्रासाउंड की मशीन में ट्यूमर को देखा जाता है। और फिर उस होलो नीडल को एक छोटे से स्प्रिंग लोडेड टूल में कवर कर दिया जाता है और उसके बाद उस टूल की मदद से ही छोटे छोटे ट्यूमर के टुकड़ों को काफ़ी तेज़ी से निकाला जाता है। और इस तरह से ये 10-12 टुकड़ों को जल्दी जल्दी निकाल दिया जाता है और इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को केमिकल में, फॉर्मेलिन में डालने के बाद लैब में सेंड कर दिया जाता है। और इस कोर नीडल बायोप्सी के प्रोसीजर में 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं। और इस बायोप्सी में सक्शन डिवाइस टूल का भी यूज़ किया जाता है कुछ कंडीशंस में, कुछ ट्यूमर्स के टुकड़ों को निकालने के लिए, जो वैक्यूम असिस्ट कोर नीडल बायोप्सी भी कहलाता है। और इन दोनों बायोप्सी टेस्ट को करवाने के लिए कुछ केसेस में खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बायोप्सी टेस्ट जो होते हैं वो 4 घंटे या फिर 8 घंटे के फास्टिंग पीरियड में ही किए जाते हैं। मतलब कि 4 घंटे या फिर 8 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है। जैसे कि अगर आपकी बायोप्सी 5 बजे होनी है तो आपको 1 बजे दोपहर से कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 4 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 घंटे का है तो वो फिर और आपका इस हिसाब से आप अपना टाइम देख लेंगे। तो फास्टिंग पीरियड 4 घंटे का या फिर 8 घंटे तक का हो सकता है बायोप्सी के
होने से पहले तक का। और कुछ केसेस में ड्रिंक्स और लिक्विड वगैरह भी पेशेंट नहीं ले सकते, तो ये डॉक्टर बताएंगे आपके कि आपकी जो बायोप्सी होनी है वो खाली पेट होनी है या फिर खाने के बाद होनी है। और इस बायोप्सी टेस्ट के हो जाने के बाद भी आधे घंटे तक पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ लिक्विड ही लेना है उसमें, ठीक है, वरना आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और चलिए अब हम बायोप्सी टेस्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।